दोस्तों, कैसे हो? होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आराम से होंगे। तो चलो आज आपको हम फिर के आंसर देते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखा था। तो इसका जो पहला वाला था, वर्तमान युगस्य जीवनम किम वर्तते, वर्तमान इसका जीवन का क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो इसका आंसर है चल भाषित यंत्रम। इसका आंसर क्या है? चल भाषित यंत्रम, ये इसका आंसर है, चल भाषित यंत्रम। इसका आंसर क्या है? चल भाषित यंत्रम। के सरलतया वाहनम प्राप्नुवन्ति, तो इसका आंसर है ये जनाः, यहाँ पे है जनाः, ये इसका आंसर है। और तीसरा है एतत् यंत्रम काभिः मनोरंजनम चापि करोति, तो इसका आंसर है ये क्रीडाभिः, यहाँ पे आंसर है क्रीडाभिः। तो ये तीन आंसर आपको मिल गए हैं, इसके तीन आंसर हो गए हैं। तो आगे चलते हैं। तो पहला आंसर है चल भाषित यंत्रम, दूसरा आंसर है जनाः और तीसरा आंसर है क्रीडाभिः, काभिः क्रीडाभिः। चलो आगे चलते हैं। अद्य चल भाषित यंत्रेण का प्रभाविता वर्तते, ठीक है। तो इसका आंसर है ये है अद्य जीवन शैली, यहाँ पे ये आ रहा है, अनेन पूर्णतया प्रभाविता वर्तते। तो ये आप देख सकते हो। सेकंड पैरा की फर्स्ट, ये जो पैराग्राफ है इसकी सेकंड लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे अद्य अस्माकं जीवन शैली एव अनेन पूर्णतया प्रभाविता वर्तते, केन, ये इसका आंसर है, का प्रभाविता वर्तते, जीवन शैली प्रभाविता वर्तते। अधुना वार्ता कैः सुकरा भवति, तो सुकरा भवति ये है फोर्थ लाइन में, अपि च ईमेल फेसबुक व्हाट्सएप माध्यमैः वार्ता सुकरा भवति, तो ये इसका सेकंड आंसर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर है अधुना वार्ता कैः सुकरा भवति, तो इसका आंसर आपको मिल गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन में, अपि च ईमेल फेसबुक व्हाट्सएप माध्यमैः वार्ता सुकरा वर्तते, ठीक है, ये इसका आंसर है। तो तीसरा वाला देखते हैं, के एतस्य यंत्रस्य दासाः अभवन्, तो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में देखो, अतः बालाः वृद्धाः युवकाः सर्वे एव एतस्य यंत्रस्य दासाः अभवन्। तो ये तीन आंसर आपको मिल गए। अब आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखा था। आप कुछ भी लिख सकते हो, मनोरंजनम, जीवन शैली, वर्तमान युगस्य जीवनम, कुछ भी लिख सकते हो, ओके, ठीक है। आधुनिक युगम, आधुनिक जीवनम, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। और आगे चलते हैं। तो करोति इत्यस्य क्रियायाः कर्तृपदम किम, करोति, तो इसका आंसर बच्चों यंत्रम है। बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा होगा, बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा कुछ भी लिखा होगा, बट इसका करेक्ट आंसर ये है यंत्रम, ये यहाँ पे यंत्रम, इसका आंसर है एतत् यंत्रम। यंत्रम विभिन्नाभिः क्रीडाभिः मनोरंजनम चापि करोति, यंत्रम करोति, ठीक है। यंत्राणि कुर्वन्ति, यंत्राणि मनोरंजनम अपचापि कुर्वन्ति, तो यंत्रम इज द करेक्ट आंसर। सुकरा इति पदस्य विशेष्य पदम किमस्ति गद्यांशे, तो सुकरा तो आपने मिला था, यहाँ पे मिला था, यह है इसका आंसर, वार्ता सुकरा वर्तते। कैन यू सी दिस, वार्ता सुकरा भवति, व्हाट्सएप माध्यमैः वार्ता सुकरा भवति, ये इसका आंसर है वार्ता। आगे चलते हैं। हितकरम, हितकरम इति क्रिया एतस्य पर्यायपदम अस्ति श्रेयस्करम, इसका आंसर है श्रेयस्करम। इसका आंसर क्या है? श्रेयस्करम, इसका आंसर यहाँ पे श्रेयस्करम। तो आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो इदम श्रेयस्करम वर्तते, आप देख सकते हो रेड लाइन के ऊपर है श्रेयस्करम, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अनुच्छेदे कठिनतया, कठिनतया पदस्य कः अभिप्रायः आगतः अस्ति, कठिनतया सुलभतया, कठिनतया सुलभतया, सरलतया, सॉरी नॉट सुलभतया, सरलतया, सरलतया भी यहाँ पे है, ये जनाः वाहनम शीघ्रम कुर्वन्ति, ये रेड लाइन के ऊपर देखो, शीघ्रमेव जनाः सरलतया वाहनम कुर्वन्ति, तो कठिनतया सरलतया इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, अब ये है, तो मैं इसका आंसर आपको शॉर्ट में बोल देता हूँ कि पहला वाला कौन सा है, दूसरा वाला कौन सा है, तीसरा वाला कौन सा है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो पहला आंसर है
सुंदर नगरात। पहला आंसर क्या है? सुंदर नगरात। दूसरा आंसर है अक्षत, प्रिय मित्र अक्षत नमो नमः अत्र कुशलम तत्रस्तु। तो तीसरा आंसर है कुशलम। गत सप्ताहे मम जन्मदिवसः आसीत्। फोर्थ आंसर क्या है? जन्मदिवसः आसीत्। तस्मिन् अवसरे मम पिता मह्यं रामायणम् इति पुस्तकम उपहार रूपेण दत्तवान्। तो क्या दिया? उपहार रूपेण पुस्तकम दत्तवान्। अद्यत्वे अहं तत् पुस्तकं मनोयोगेन पठामि, मनोयोगेन पठामि। अतः अधुना त्वम् अपि पुस्तकविषये लेखितुम् इच्छामि। रामायणपुस्तकं वस्तुतः जीवन पद्धतिः शिक्षयति। तो सेवंथ आंसर क्या है? जीवन पद्धतिः शिक्षयति। एतस्य पठनेन अस्माकं मनसि भर्तृभावस्य मित्रतायाः पितरं च प्रति, ठीक है, पितरं प्रति च भक्ति भावना, ठीक है, भक्ति भावना, भावना, भक्ति भावना, भावनायाः ज्ञानस्य, क्या ये? हाँ, भक्ति भावनायाः अपि विकासः भविष्यति। आधुनिक युगे ज्ञानस्य अति आवश्यकता वर्तते। तो 9th वन है अध्ययनम्। अस्य पुस्तकस्य अध्ययनं करोतु। और लास्ट आंसर है मित्रम, तव मित्रम देवांशः। तो आई रिपीट अगेन वन मोर टाइम। द फर्स्ट आंसर इज सुंदर नगरात, सेकंड अक्षत, थर्ड कुशलम, फोर्थ जन्मदिवसः, फिफ्थ पुस्तकम, सिक्स्थ मनोयोगेन, सेवंथ जीवन पद्धति, एट्थ भक्ति भावनायाः, नाइन्थ अध्ययनम और 10th वन इज मित्रम। तो ये इसके आंसर हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखा था। तो आपने जो भी 5 सेंटेंस लिखे होंगे, मम मित्रम अस्ति, नगरस्य चित्रम अस्ति, भवनानि सन्ति, बाला उड्डयन्ति, पक्षिणः उड्डयन्ति। तो आपने जो भी 5 से 10 सेंटेंस लिखे होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपके हाथ में कि आपने क्या लिखा है। और अगर आपने अथवा भी लिखा है तो एक्सेलेंट, पर्यावरण के ऊपर में कि वृक्षाः वातावरणम रक्षन्ति, जीवनायुः रुग्यते। तो अब ये चलते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ आपको पता नहीं है कि लिपिकः, लिपिक अपना कार्य करता है। तो आप लिपिक को लिपिकः भी कर सकते हो, क्लर्क। ओके, लिपिकः स्वकार्यम करोति, अपना मतलब स्व। तो इसका करेक्ट आंसर है लिपिकः स्वकार्यम करोति। सेकंड, दो किसानों ने खेत जोता था। दो किसानों ने खेत जोता था। तो दो किसान क्योंकि द्वौ कृषकौ या द्वाभ्याम कृषकाभ्याम कृषि क्षेत्रम, ओके, या द्वौ कृषकौ, ठीक है, द्वौ कृषकौ कृषि क्षेत्रम अकृषताम, कर्षति, अकृषताम। मैं आलस्य का त्याग करूँगा, अहम आलस्यस्य त्यागम करोमि। बट यहाँ पे करूँगा, करिष्यामि, करिष्यामि, करिष्यामि इज द आंसर, करिष्यामि इज द आंसर। ठीक है, अहम आलस्यस्य त्यागम करिष्यामि, अहम आलस्यस्य त्यागम करिष्यामि। तुम सब मिलकर गीत बोलो। यूयं सर्वे मिलित्वा गीतं गायथ। या यूयं सर्वे मिलित्वा गीतं गायथ। ओके, गायतु गायताम गायन्तु, गाय गायतम गायत। तो ये आंसर आएगा गायत। और ये भी हो सकता है कि बिकॉज सब आ गया है ना, सब मतलब तुम सब, यू ऑल, तो यू यम आएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्वम मिलित्वा गीतम गाय। भवान भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। तो हम डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी जो आपने लिखा है उसके ऊपर हम डिस्कस करें, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। तो अस्माभिः प्रतिदिनं व्यायामं करणीयम। ओके, ये मैंने आपको अपूर्वा की पाठशाला में बताया था अच्छे से। हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए। शुड, चाहिए मतलब वहाँ पे आता ही है। तो अस्माभिः प्रतिदिनं व्यायामं करणीयम। सफलता परिश्रम का परिणाम है। सफलता परिश्रमस्य परिणामः अस्ति, सफलता परिश्रमस्य परिणामः अस्ति। ठीक है, और ये है कल मोहन कहाँ था। तो कल मतलब यस्टरडे। यह मोहनः कुत्र आसीत्, यह मोहनः कुत्र आसीत् इज द आंसर। अब आगे चलते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तो अभियुक्तः
कया क्रंदति स्म, तो इसका आंसर है भार वेदनया। इसका आंसर क्या है? भार वेदनया। और आगे कहा उच्चैहि अहसत, इसका आंसर भार वेदनया यहीं पे। मतलब मेरे पास लैपटॉप नहीं है ना, तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता हूँ। इस रेड लाइन के ऊपर जो है वो भार वेदनया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कहा उच्चैहि हसत आरक्षि, बिकॉज टू वेर देयर राइट। तो आरक्षि, यह आरक्षकः आसीत्, सः उच्चैहि हसति। उभौ शवम् आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ, तो शवम् आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ, यहाँ ये चत्वरे, यू कैन सी इन द रेड लाइन तो दिख रहा है चत्वरे। उभौ शवम् आनीय चत्वरे स्थापितवन्तौ, चत्वरे इत्युक्ते उत्पीठिकायाम्, ऑन द डेस्क और टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वो क्या बोल रहा है? क्रंदन निशम्य मुदितः आरक्षि किम उवाच, क्रंदनम निमिष्य, ये यहीं पे, ये यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन में ही है। यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन ओनली। तस्य क्रंदनम निमिष्य मुदिति आरक्षि तम उवाच, तो तम उवाच मतलब यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है। रे दुष्टा, सेकेंड लाइन, मतलब फर्स्ट पैरा, मतलब जो पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का एंड है, तो वहाँ से एंड से सेकेंड लाइन में कंटिन्यू हो रहा है। रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहात् वारितः, तो इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व भुङ्क्ष्व, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है केन पुनस्तौ घटनायाः विषय वक्तुम् आदिष्टौ, तो सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषय वक्तुम् आदिष्टौ, तो सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? यदा आरक्षिणी निजपदं प्रस्तुतवती तदा किम आश्चर्यम् अघटत, तो सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ है उसकी सेकंड लाइन ही, मतलब सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का सेकंड जो है वो है आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यम् अघटत, सह शवः प्रवारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि, त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणात् वारिता, ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है? ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर है। तो इसका आंसर भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या बोलता है देखते हैं। हाँ, अधोलिखितं गद्यांशं पद्यांशं पद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखता निमित्तम् उद्दिश्य, तो ये क्या है? एकपदेन उत्तरता। नरः किम् उद्दिश्य प्रकुप्यति? निमित्तम्, आंसर इज निमित्तम्। कोपस्य निमित्ते समाप्ते सति किं सः जनः प्रसीदति? ध्रुवं सः प्रसीदति, तो आंसर इज ध्रुवम्। कीदृशः मनः न प्रसीदति? अकारणम या अकारणम द्वेषी, आप दोनों भी लिख सकते हो, अकारणम या अकारणम द्वेषी ही, दोनों इसका आंसर करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यह निमित्तम उद्दिश्यति प्रकृप्यति, सह कदा प्रसीदति? सह तस्य उपागमे प्रसीदति, तो यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकृप्यति, सह ध्रुवम तस्य उपागमे प्रसीदति इज द आंसर। जनाः कीदृशं जनं पारितोषयितुं न शक्नुवन्ति? जनाः जनस्तम, तो आंसर इज जनाः कीदृशं जनम, ठीक है। कीदृशं जनम पारितोषयितुं न शक्नुवन्ति, तो इसका आंसर है अकारणाद्वेषी मनस्तु यस्य वे कथं जनस्तं परितोषिष्यति, तो ये इसका आंसर है। अत्र कस्य अपगमस्य वर्णनमस्ति इत्युक्ते एकं तो उपगम है, एक अपगम है। तो अपगम किसका मतलब? यह निमित्त, अत्र कस्य, कस्य इत्युक्ते निमित्तस्य, अत्र कस्य अपगमस्य वर्णनमस्ति? निमित्तस्य, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब आगे चलते हैं। ये अधोलिखितं न ध्वंसं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां, तो ये वाला क्वेश्चन आपका किस में आया है? ये वाला क्वेश्चन आपका घटना कर्मानुसार में भी आया है, और घटना कर्मानुसारी इस क्वेश्चन पेपर का सबसे कठिन वाला पार्ट है। तो चलो देखते हैं। कस्य दृश्यमस्ति? वनस्य दृश्यमस्ति। कस्य दृश्यमस्ति? वनस्य दृश्यमस्ति। के सिंहं तुदन्ति? वानराः सिंहं तुदन्ति, ठीक है। तो वानराः सिंहं तुदन्ति। वनस्य समीपे का वहति? नदी वहति। वनस्य समीपे नदी वहति। यदा सिंहः विश्राम्यते स्म तदा किम् अभवत्? यदा फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट सेकंड लाइन में देखो, एका सिंहः विश्राम्यते स्म तदेव एका वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति इज द आंसर। विविधाः पक्षिणः किं दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलहं कुर्वन्ति?
ओके, तो ये है यहाँ पे 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन में देखो, वानराः सन्ति वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। तो ये इसका आंसर है। वनराजः किमर्थं क्रुद्धः अभवत्? हम्म? किमर्थं क्रुद्धः भवति? बिकास् क्रुद्धः सिंहः, बिकास् सर्वे वानराः तं तुदन्ति स्म, एवमेव इतस्ततः धावति। वनराजः किमर्थं भवति इत्युक्ते वानराः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहन्ति, एवमेव वानराः पुनः पुनः सिंहं तुदन्ति स्म। तो दिस इज द आंसर। तो होप आपने लिखा हो। आगे चलते हैं। यह आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति सः परेभ्यः कदापि परेभ्यः अहितं कर्म कदापि च न कुर्यात्। तो आत्मनः सुखानि परेभ्यः एंड कदापि। और ये वाले में क्या बोल रहा है? आलस्यम ही मनुष्याणाम। तो ये क्या बोल रहा है? अस्य भावो अस्ति यत् मानवानाम। तो फर्स्ट आंसर क्या है? मानवानाम शरीरे स्थिते आलस्यम। ओके, थर्ड है बंधुः और फोर्थ है मानवः। तो आई रिपीट, मानवानाम फर्स्ट, आलस्यम इज सेकेंड, बंधुः इज थर्ड एंड मानवा इज फोर्थ। ठीक है। और अब आपका घटनाक्रम अनुसार देख लेते हैं। तो द फर्स्ट आंसर इज एकः सिंहः सुप्यति स्म। सेकेंड आंसर इज वानराः तं तुदन्ति स्म। थर्ड आंसर इज सर्वे प्राणिनः इदं दृष्ट्वा सिंहं राज्ञः पदाय अयोग्यं मन्यन्ते। ठीक है, ये तीन हो गए। फोर्थ आंसर क्या है? फोर्थ आंसर क्या है? सर्वे प्राणिनः परस्परं विवादं कुर्वन्ति आत्मानं योग्यं च कथयन्ति और कोपी पशु राजा न भविष्यति। तो द करेक्ट आंसर इज कोपी। फोर्थ आंसर इज कोपी पशु राजा न भविष्यति अपितु पक्षी एव राजेति इति निश्चितम् अभवत्। ठीक है। देन उसके बाद कंटिन्यूसली क्या है? सर्वे प्राणिनः परस्परं विवादं कुर्वन्ति आत्मानं च योग्यं कथयन्ति। तो पांच हो गए। छठा है ततः प्रकृति माता प्रविशति एंड सातवां है सर्वेषां प्राणिनां यथा समयं महत्त्वं विद्यते और एट्थ वन आंसर है यूयं मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं। तो होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। फोर्थ कोपी पशु राजा न भविष्यति ये भी हो सकता है और सर्वे प्राणिनः परस्पर विवादो कुर्वन्ति ये भी हो सकता है। तो मैं जहाँ तक श्योर हूँ आई रिपीट माई आंसर्स देन आई टेल यू। धन्यवाद। तो फर्स्ट आंसर इज थर्ड वन, second answer is first one, okay, third answer is second one. So I repeat again, ekah simhah prasupyati isma is the first answer, vanaraah tam tudanti isma is second answer, sarve praninah idam drishtva is the third answer, fourth answer is sarve praninah parasparam विवादम कुर्वन्ति आत्मानम। नो 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 नो, कोपी पशु एव, ये फाइनल है मेरा, जो मैंने पहले बोला था वही फाइनल है। कोपी पशु राजा न भविष्यति अपितु पक्षी एव राजयति इति निश्चितम् अभवत्। फोर्थ आंसर। फिफ्थ इज सर्वे प्राणिनः परस्परं विवादं कुर्वन्ति आत्मानं च योग्यं कथयन्ति। सिक्स्थ आंसर ततः प्रकृति माता प्रविशति। सेवंथ आंसर सर्वेषां प्राणिनां यथा समयं महत्त्वं विद्यते एंड लास्ट आंसर एट्थ वन इज यूयं मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं। तो ये आपकी की आंसर है बच्चों। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके लिए टिल 5-6 o'clock तक अवेलेबल हूँ। आप मुझे कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ और होप, मुझे लगता है कि आपको 40 में से 40 मार्क्स मिले होंगे, एटलीस्ट 39 तो मिले होंगे, क्योंकि घटनाक्रम अनुसार थोड़ा सा कठिन घटनाक्रम अनुसार था। अदर देन इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आई डिडंट फील लाइक समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड व्हाट टू टेल, लाइक बहुत कठिन है या ये है या वो है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब मुझे ओवरऑल लगा कि द क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इजी, मतलब हर कोई आराम से गुड मार्क्स लेके आ सकता है। तो बच्चों तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ, ऑल द बेस्ट।